मुबारकबादें, बधाइयाँ बधाइयाँ, ग्रीटिंग्स। नए साल की बहुत बहुत मुबारक के साथ हाज़िर खिदमत है सैयद हसन अस्करी नए साल की नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, जो इमारत ग्रीक और रोमन तर्ज़ तमीर पर बने उसे माहिर तामीरात वाले अक्सर हिस्टोरिक स्टाइल की बिल्डिंग कहते हैं। आपको ये जो इमारत नज़र आ रही है ये भी कुछ हिस्टोरिक स्टाइल पर ही बनी है। ये इमारत साउथहैम्पटन के अहम लैंडमार्क्स में से एक लैंडमार्क है जिसे सिविक सेंटर के नाम से जाना जाता है। इस सिविक सेंटर के अंदर म्यूनसिपैलिटी के दफातर, जिन्हें अक्सर हम इंग्लैंड में काउंसिल ऑफिसेज़ कहते हैं। नाजरीन, इस इमारत में टैक्सी लाइसेंसिंग के अमूर, टोल ब्रिज के, हाउसिंग के, वोटिंग लिस्ट के, मेयर की कैबिनेट, गो के दीगर तमाम सरकारी मामलात यहीं पे निपटाए जाते हैं। चलिए इस इमारत का थोड़ा करीब से नज़ारा लेते हैं। नाजरीन, ये इमारत 1929 में डिज़ाइन हुई और इसकी तकमील में 10 साल का अरसा दराज लगा। गो के ये 1939 से इस सरज़मीन पर अपनी खूबसूरती का एक मुंह बोलता सबूत है। इस इमारत को साउथहैम्पटन के बाहर के मज़ाफ़ात से भी देखा जाता है, जो कि सबसे पहले जो नज़र आता है वो इसका क्लॉक टावर है। सो डियर व्यूअर्स, इस बिल्डिंग के 4 हिस्से हैं। साउथ विंग, जो आप इस वक्त मेरी बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये साउथहैम्पटन सिविक सेंटर का साउथ विंग है। उसके अलावा इसमें वेस्ट विंग, नॉर्थ विंग और ईस्ट विंग है। तो आपको अभी दिखाएंगे इसके इमारत के दूसरे विंग्स। चलिए चलते हैं। साउथहैम्पटन सिविक सेंटर के साउथ विंग से अभी हम चलते चलते जा रहे हैं इसके वेस्ट विंग की तरफ। वेस्ट विंग का मरकज़ी दरवाज़ा, डियर व्यूअर्स, ये दरवाज़ा ले जाएगा आपको सी म्यूज़ियम की जानिब। साउथहैम्पटन को ये एजाज़ हासिल है कि इधर से क्रूज़ शिप्स चलते हैं और सबसे बड़ा क्रूज़ शिप और सबसे मशहूर टाइटैनिक, जो साउथहैम्पटन से तो चला मगर कभी वापस नहीं आया, उसकी कुछ चीज़ें और कुछ कहानियाँ इस सीसीटीएम म्यूज़ियम में आपको मिलेंगी। डिस्कवर टाइटैनिक स्टोरी, सीसीटी म्यूज़ियम एंट्रेंस। इसी विंग की कुछ एक्सटेंशंस की गई, जो कि पेविलियंस आपको नज़र आएंगे। उधर कुछ नुमाइशें हर वक्त जारी रहती हैं। देखते हैं आज 2021 के 3 जनवरी को इस क्लॉक टावर क्या टाइम बता रहा है। 2:15, 3 जनवरी 2021। Southampton's Titanic story, Southampton stories, gateway to the world, entrance this way. ये साउथहैम्पटन सिविक सेंटर का नॉर्थ विंग है, जिसमें लाइब्रेरी है,
सिटी लाइब्रेरी और साउथहैम्पटन सिटी आर्ट गैलरी, जिसमें यूरोप की बहुत बड़ी तादाद में आर्ट्स इफ़ेक्ट्स रखे गए हैं। बरतानिया का झंडा हवा में लहरा रहा है और हम वॉक करते करते पहुंच गए हैं इसके ईस्ट विंग की तरफ। साउथहैम्पटन सिविक सेंटर का ईस्ट विंग O2 गिल्ड हॉल है। O2 गिल्ड हॉल मल्टीपर्पज़ वेन्यू है। यहाँ पर जब डिग्री जो लड़के लड़कियाँ यूनिवर्सिटी से लेते हैं उनकी तकरीबात भी यहाँ पर मुनक्कद होती हैं, शादी ब्याह की तकरीबात भी यहाँ पर होती हैं, उसके अलावा म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरी बेटी ने भी जब उसके स्कूल और साउथहैम्पटन के दूसरे स्कूलों में बच्चों का एक प्रोग्राम इधर मुनक्कद किया जिसमें मैं भी मदऊ था। मेरे लिए वो बहुत फ़ख्र का मुकाम था। साउथहैम्पटन सिविक सेंटर के आपने साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट चारों विंग्स देखे और अब इसके गिर्द वॉक और टॉक करते करते अब कुछ भूख नाचने लगी है। चलिए इसके नाच को कोई नया स्टेप सिखाते हैं। सबसे आखिर में मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इस इमारत को तारीख़ी हैसियत भी हासिल है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार में तबाहकारी हुई तो विंस्टन चर्चिल ने जब साउथहैम्पटन का विज़िट किया तो वो सिविक सेंटर का भी विज़िट करने के लिए आए। कैरेबियन रेस्टोरेंट टर्टल बे, इसका हम खाने जा रहे हैं बर्गर, वीगन बर्गर विद जमैकन स्पाइसेस के साथ। वीगन बर्गर टर्टल बे कैरेबियन रेस्टोरेंट, राइट इन फ्रंट ऑफ द O2 गिल्ड हॉल, सिविक सेंटर, साउथहैम्पटन। वॉक और टॉक करते अब टाइम आ गया है कुछ पेट पूजा का, और मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे लिए आया है कैरेबियन जमैकन स्पाइसेस के साथ टर्टल बे का वीगन बर्गर। लग तो बहुत मज़े का रहा है। अब देखे हैं नाजरीन क्या इसका टेस्ट आता है। वाह, ज़बरदस्त जमैकन स्पाइसेस वीगन बर्गर। इसका नाम है वीगन मदर क्लटर। प्रसाद इसमें है कुछ क्रिस्प। थैंक यू वेरी मच।